प्रकार का समानता, बंधुत्व और समता चाहते थे, उसमें सिर्फ उतना ही मिला है जैसे टिप ऑफ आइसबर्ग जिसे कहते हैं। उस टिप ऑफ आइसबर्ग से अब आगे बढ़ना है। हम लोगों को संगठित होकर के राजनीतिक तौर पर, और जब तक हम लोग राजनीतिक तौर पर संगठित नहीं होंगे तब तक इस देश में आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बातें तो बहुत हो चुकी कि सत्ता जो है हर चीज की चाबी है, लेकिन सत्ता की क्या चाबी है ये बाबा साहब ने बताया कि आप ऑर्गेनाइज होइए। सत्ता की चाबी है आप संगठित होइए, लेकिन आप संगठित होने के बजाय आज बहुजन समाज सैकड़ों राजनीतिक टुकड़ों में बढ़ता चला जा रहा है। पूरे देश में हम लोग एक राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर का दल भी नहीं बना पा रहे हैं। इस पर भी चिंतन करने की जरूरत है। बाबा साहब के समय तो अंग्रेज रेफरी थे। आपको ये चिंतन करना पड़ेगा कि सिर्फ संविधान में व्यवस्था कर देने से सब चीजें नहीं मिल जाएंगी। बाबा साहब ने संविधान बना दिया और आपको सौंप दिया, इसलिए सब चीजें नहीं मिल जाएंगी। ये मिलेगी जब बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था जो करके आपको संविधान सौंपा है, उस संविधान के संचालन करने की जगह आप बैठेंगे। लेकिन क्या आप संचालन की जगह बैठने की स्थिति में हैं? हम लोग बहुत बात करते हैं कि हम संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ बरेली में, तो प्रबुद्ध लोगों की ये धरती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर 2-3 चैप्टर छोड़ दिया जाए, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट और एक फंडामेंटल ड्यूटीज, तो पूरे संविधान में क्या लिखा है? पूरे संविधान में यही तो लिखा है कि केंद्र सरकार कैसे चलेगी, राज्य सरकार कैसे चलेगा, मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, उच्च न्यायालय में कैसे आप जाएंगे। संविधान में तो लिखा है, लेकिन अगर आप संविधान संचालन की जगह ही नहीं बैठ रहे हैं तो संविधान की आप क्या रक्षा करेंगे? इस पर भी चिंतन करने की आपको जरूरत है। और मित्रों, अब देश स्वतंत्र है। हम लोग यहाँ बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं। इस देश के 85%, 90% लोग हैं, और 85%, 90% लोग अगर हम लोगों के बीच से अगर चाहें तो व्यक्तिगत प्रयास करके कितनी शिक्षा दे देंगे। आज उत्तर प्रदेश सरकार 8 लाख करोड़ बजट खर्च करती है। भारत सरकार 60 लाख करोड़ बजट खर्च करती है। अगर आप शासन सत्ता में होते तो जैसी चाहते शिक्षा कर लेते। आप संविधान के संचालक होते तो आज कॉलेजियम पर हम लोग रो रहे हैं। आप हमारा आरक्षण जा रहा है, इस पर रो रहे हैं। हम आज जो समता, बंधुत्व और समानता, हम लोगों को इज्जत सम्मान के साथ, एक मानवीय गरिमा के साथ रहने की जो संविधान के प्रस्तावना में और पूरे संविधान में बाबा साहब ने जो एक प्राविधान किया था, आज वो भी हम लोगों के लिए दुर्लभ होता जा रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि बाबा साहब के जन्म जयंती पर हम लोगों को चिंतन करने की जरूरत है कि कितना मिला है। मिला कुछ भी नहीं है। 100 में शायद अभी 5%, 10% मिल पाया है। और इस आरक्षण के लालीपाप से काम नहीं चलेगा। आरक्षण बचाओ, आरक्षण बताओ। आप जानते हो इस देश में 40 करोड़ युवाओं को रोजगार चाहिए, 2 लाख नौकरियां हैं, और जब से इस देश में 92 से एलपीजी का आया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, सारी नौकरियां समाप्त की जा रही हैं। धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर समाप्त किया जा रहा है, नौकरियां समाप्त की जा रही हैं। तो 40 करोड़ लोगों को, उस 40 करोड़ में 85% तो आप ही हो। अगर 40 करोड़ का 85% कर दो तो आप लगभग 34 करोड़ नौजवानों को हमारे नौकरियां चाहिए, नौजवानों को नौकरियां चाहिए। इस 34 करोड़ में अगर आरक्षण का भी शेयर मान लिया जाए 2 करोड़ में, तो आपके लिए मात्र 1 करोड़ नौकरी होती है। इन 34 करोड़ में 1 करोड़ यानी 33 करोड़ के लिए क्या व्यवस्था आप रोजगार की करेंगे? ये तभी हो पाएगा जब आप शासन सत्ता में होंगे, तभी व्यवस्था ऐसी होगी, तभी शिक्षा ऐसी होगी। आप आइए ना, जैसी शिक्षा चाहते हैं। हमारे तमाम बच्चे आज दिल्ली यूनिवर्सिटी और तमाम यूनिवर्सिटी में पैसे के अभाव में नहीं जा पा रहे हैं। शासन सत्ता में आइए, तमाम हॉस्टल बना दीजिए, सब्सिडाइज भोजन कर दीजिए, फ्री शिक्षा कर दीजिए।
आज जितने पूंजीवादी देश हैं पूरे विश्व में, उन पूंजीवादी देशों में इंटर तक की शिक्षा एक समान और एक जैसी गुणवत्तापूर्ण की है। लेकिन हमारा संविधान समाजवादी है, लेकिन हमारी शिक्षा पूंजीवादी होती जा रही है। हमने भी एक प्राइवेट स्कूल खोला है रामगंगानगर में, चूंकि अब इच्छा थी शिक्षा के क्षेत्र में, मैंने कर दिया और प्रयास किया है कि सस्ता एजुकेशन सीबीएसई तक का, इंटर तक की हम दे पाएं। इसलिए सबसे कम फीस, शायद बरेली में सबसे कम फीस वाले विद्यालयों में एक मेरा भी विद्यालय ताली बजनी चाहिए। और आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे विद्यालय में लगभग 90% बच्चे वंचित, पिछड़े और दलित और बैकवर्ड एससी समाज के 90% बच्चे। शायद बरेली में ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा, लेकिन ये तो सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा है। हमारे करोड़ों बच्चे शिक्षा की रोशनी से वंचित रह जा रहे हैं। बाबा साहब न पढ़े होते, बुद्धि के धनी थे, जैसा मैं कह रहा था। उस समय तो रेफरी अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने आपके साथ कुछ न्याय किया जितना वो कर सकते थे। उन्होंने शिक्षा का द्वार सबके लिए खोल दिया। लेकिन आज आप इस देश में बहुसंख्यक होते हुए भी आप रेफरी नहीं हो। आज जो रेफरी हैं, आज जो निर्णायक मंडल में बैठे हुए हैं, आज जो सत्ता पर बैठे हुए हैं, आज जो भारत के भाग्य विधाता बने हुए हैं, उनकी ये इच्छा है कि आपकी शिक्षा चौपट हो जाए, आपका रोजगार चौपट हो जाए और इस देश में फिर से वही सामंतवादी व्यवस्था आ जाए। क्योंकि आप जब विपन्न रहोगे, जब आप अशिक्षित रहोगे, जब आप गरीब रहोगे, तो आपका दमन करने में आसानी होगी। इसलिए ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई को आगे सबको बैठकर सामूहिक रूप से चिंतन करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। मुझे प्रसन्नता है कि इस जन्म जयंती पर पूरे उत्साह और जोशो खरोश के साथ आप लोग यहाँ उपस्थित हुए और बाबा साहब के विचार को, उनके सोच को, उनके चिंतन को, उनके दर्शन को यहाँ समझने, बूझने और उससे प्रेरणा लेकर के आप जाएंगे और साल भर तक उस प्रेरणा से काम करेंगे। इसी के साथ मैं पुनः आयोजकों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बुलाया मुझे, और मेरा तो इस क्षेत्र से बहुत लगाव है। यहाँ इस मूवमेंट को चलाने के लिए बहुत काम भी किया गया है और मैं तो प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए बहुत रिस्क लेकर काम किया हूँ। शायद बहुत लोगों के बूते की बात नहीं होगी। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। वैसे ये आत्मश्लाघ्या की बात जल्दी मैं मंचों से करता नहीं। मैं बदायूं में एडीएम था, वहाँ पर एक बरेली महोत्सव हुआ, बदायूं महोत्सव हुआ करता था। हमको उसका संयोजक बनाया गया। मैंने बड़ा बढ़िया उसका 7 दिन का कार्यक्रम किया। वहाँ पर कभी लोग आए और कभी कौन आए, वही सामंती मनुवादी दिमाग के कभी, और आकर मंचों पर मेरे ही पैसे से, मेरे ही मंच से, मेरा ही खाना खाकर हम लोगों को गरियाने लगे, जैसा कि मंचों से होता है। हमने कहा नहीं, अब ये नहीं चलेगा। हमने लोगों को बुलाया, हमने कहा कि आप बाबा साहब की जयंती कैसे मनाते हो? उन्होंने कहा साहब दिन में जुलूस निकालते हैं, शाम को सभा करते हैं। हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं। बाबा साहब इस देश के भाग्य विधाता हैं, हम लोगों के मसीहा हैं, हम लोगों के भाग्य विधाता हैं। उनका जन्मदिन 3 दिन मनाया जाएगा और बदायूं में मैंने परंपरा डाली और आज 3 दिन वहाँ अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। और एक दिन, कल मैं जा रहा हूँ उस कार्यक्रम में, एक दिन अखिल भारतीय दलित कवि सम्मेलन होता है। ये परंपरा मैंने शुरू की थी। तालियां हो। कल आप लोगों का उस कार्यक्रम में भी स्वागत है। अगर आप लोग आएंगे, मैं वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहूंगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। वो परंपरा मैंने डाल दी। और शायद आपको पता होगा उस समय भाजपा की सरकार थी और मैं एडीएम था। शायद बहुत कम अधिकारी होंगे जो ऐसी हिम्मत कर पाएंगे और मेरा ट्रांसफर भी हो गया, लेकिन मैं रुका रहा। इन्हीं परिस्थितियों में मेरा ट्रांसफर रुक गया और मैं जब तक एडीएम रहा तब तक 3 दिन वहाँ
अंबेडकर महोत्सव मनाया जाता रहा और आज भी वो परंपरा पड़ी है। और शायद भारत में मात्र एक बदायूं ऐसी जगह है जहां 3 दिन अंबेडकर महोत्सव मनाया जाता है। तो मैं सभी लोगों का आभारी हूं कि आप लोगों ने बुलाया और चंद शब्द कहने का मुझे अवसर मिला। फिर से इस जन्म जयंती पर बहुत बहुत बधाई के साथ सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए भी साधुवाद, धन्यवाद।